नमस्कार। लोगों को बेवकूफ बनाने वाले रामदेव इस बार धर लिए गए। कैसे धरे गए वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन बाबा लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं, कैसे बरगलाते हैं, उसकी एक वानगी देखते चलिए। बाबा ने कहा था कि मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, काला धन आ जाएगा। सर बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। बाबा को लगा कि बाबागिरी में बरगलाकर धंधा अच्छा चलाया जा सकता है। उस समय से बाबा को आदत लग गई। फिर पत्रकारों ने बाबा को पकड़ लिया। बोले कि बाबा, आप तो कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, काला धन वापस आ जाएगा। ना तो तेल 35 में मिला, ना काला धन आया, बल्कि उसके उल्टा हो गया। माल्या मोदी जैसे लोग देश का धन लूट करके भाग गए। पेट्रोल 100 पार पहुंच गया। बाबा ने कहा, हाँ कहा था, आप क्या पूछ उखाड़ लेगा मेरी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। पत्रकार बेचारे पत्रकार थे, पत्रकार क्या ही पूछ उखाड़ते। बाबा को मालूम था कि पत्रकार उनको सलवार पहनकर भागने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन रामदेव इस बार चंगुल में फंस गए। इस बार बाबा नहीं बोल पाए कि कहां विज्ञापन में हमने बरगलाया था, क्या पूछ उखाड़ लेगा मेरी। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के चेले बालकृष्ण को हाथ जोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्या था मामला, शुरू से और बहुत कम शब्दों में और कम समय में समझिए, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा की खासियत है कि प्रज्ञा मिश्रा बिल्कुल सीधी बात कहती है, 5 घंटे बातों की जलेबी बिल्कुल नहीं बनाती है। देखिए, योग सिखाते सिखाते व्यापारी बने रामदेव के खास और उनके बिजनेस के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है और यह भी कहा है कि ऐसे विज्ञापन भविष्य में नहीं चलवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के गुमराह करने वाले मेडिसिन एड पर रोक लगा दी थी। इस मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को नोटिस मिली, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पूछा कि आपके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों ना चलाया जाए। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुकी है। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस ही नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने लायक नहीं बताया था, जिसके बाद कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने अपने सारे स्टोर से पतंजलि आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी फसाई ने पतंजलि को मेडिसिन प्रोडक्ट किलोई घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से एड्स और होमोसेक्सुअलिटी ठीक कर देने के दावे लेकर के विवादों में रह चुके हैं। बाबा के दावे तो ऐसे ऐसे हैं कि वो हर बीमारी का शर्तिया इलाज कर देंगे, लेकिन इस बार बाबा बुरी तरह से फंस गए हैं और उनके चेले बालकृष्ण को माफी मांगनी पड़ गई है। दोस्तों देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि बहुत कम शब्दों में आपको पूरी बात बताई जाए, 4-5 मिनट में आपको पूरा सच समझाया जाए। उम्मीद है कि प्रज्ञा के पन्ने के छोटे लेकिन सच से भरे दमदार वीडियो आपको जरूर पसंद आते होंगे। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।